डन। हो गया यस। ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल रहे। हरे कृष्णा। ठीक है। आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। ये कौन से क्लास का चैप्टर है? क्लास 10। क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर है। क्या? रासायनिक बंधन। ठीक है। तो रासायनिक बंधन किसको कहेंगे? सबसे पहले रासायनिक बंधन किसको कहें? पहले सबसे पहले क्या समझना है? परिभाषा समझना है। तो दो अणु, दो परमाणु किसी अणु में एक दूसरे से जिस बल के द्वारा बंधा रहेगा उसी बल को क्या कहेंगे? रासायनिक बंधन। ठीक है। क्या बोला? एक बार परिभाषा यहाँ देख लो। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है उसी बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे देखो ये NaCl है। NaCl फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट का और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक अणु में एक परमाणु सोडियम का है और एक परमाणु किसका है? क्लोरीन का है। अब देखो दोनों परमाणु आपस में किसी बंधन के द्वारा बंधे हुए हैं, किसी बल के द्वारा ये बंधे हुए हैं, तो इसी बंधन को क्या बोलेंगे? रासायनिक बंधन। जैसे मान लो आशीष एक क्या हो गया? परमाणु हो गया और ये दिव्यांशु एक परमाणु हो गया। दोनों को हम क्या कर दिए? रस्सी से बांध दिए। अब दोनों एकदम सट सट के बंधल है, इधर न जाए न इधर जाए। तो ये जो बल रस्सी के द्वारा लगा है दोनों में, तो वो बल कैसा हो गया? रासायनिक बंधन। ठीक है। आगे सुनो रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। अब देखो रासायनिक बंधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। विद्युत संयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन। विद्युत संयोजक बंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। विद्युत संयोजक बंधन का और भी कई नाम है, जैसे आयनिक बंधन और क्या नाम है? ध्रुवीय बंधन। आयनिक बंधन को बोलेंगे इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड, ध्रुवीय बंधन को बोलेंगे पोलर बॉन्ड। तो तीन नाम हो गया विद्युत संयोजक बंधन का, तीन नाम। एग्जाम में कोई भी एक नाम से बोल देगा कि आयनिक बंधन को परिभाषित करें, ध्रुवीय बंधन को परिभाषित करें या विद्युत संयोजक बंधन को परिभाषित करें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। पढ़ेंगे इसी नाम से, लेकिन इस दोनों नाम को दिमाग में रखना है सेट करके। ठीक। तो विद्युत संयोजक बंधन किसे कहते हैं? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? देख लिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं। और केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। विद्युत सहसंयोजक क्या है? संयोजक, विद्युत संयोजक और सहसंयोजक। हिंदी थोड़ा टफ है मेरे लिए। देखो विद्युत संयोजक बंधन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा यहाँ देखो। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जाना, ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना ही, स्थानांतरण होने के फलस्वरूप इसके रिजल्ट में जो बंधन बनता है उसे विद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं विद्युत संयोजक बंधन में। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है? NaCl। तो Na सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281। यानी सोडियम के एक परमाणु में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा किसी को दे दे ताकि वो अपने नज़दीकी निष्क्रिय न्यूट्रल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पा ले, है ना। अपना नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद क्या हो जाता है? वो स्टेबल हो जाता है। जब भी किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु कैसा होगा? स्टेबल होगा। ठीक। कैसा होगा? स्टेबल। बिहार का मुख्यमंत्री जैसा स्टेबल। कोई भी होगा, कुछ भी होगा, हम ही मुख्यमंत्री। कैसा है? स्टेबल। ठीक है। कितना भी रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, स्टेबल, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? क्लोरीन को। ठीक है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसके बाहरी कक्षा में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लेके बना लेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या हो जाएगा? 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
तो इसके पास हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो अब ये क्या हो गया, NaCl ऐसे बनता है, और NaCl लिख देते हैं ऐसे NaCl। और दूसरा एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलो सभी? 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में है, यहाँ पे देखो, ये हो गया कैल्शियम और ये हो गया क्या, ऑक्सीजन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, स्थानांतरण कर देगा। तो इसमें कैसा बनेगा, माइनस का निगेटिवली चार्ज और प्लस का प्लस चार्ज। तो क्या बन जाएगा, Ca कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आप देखो, अब क्या, Na2 सोडियम मोनोऑक्साइड। अब क्या है, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो सोडियम मोनोऑक्साइड में यहाँ पे 2 परमाणु किसका है, सोडियम का, और 1 परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। अब सोडियम 1 परमाणु है तो उसके पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ये भी सोडियम वही काम करेगा। इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसमें है कितना, 2 तो 4, अभी 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया था। अब क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये क्या बन गया, Na2, ठीक है, Na2। इस तरह से सहसंयोजक बंधन कंप्लीट हुआ। अब इसका नहीं, विद्युत संयोजक बंधन कंप्लीट हुआ। अब इसका दूसरा देखेंगे, सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, समझ में आया तुम लोग को? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, विद्युत सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं?